हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 10.2। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन ये नंबर्स दिए गए हैं, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने बताया था जब डेसिमल को राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो हमेशा पावर एक्सपोनेंट जो होता है वो निगेटिव में होता है, और जब हम पॉजिटिव मतलब लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो पावर पॉजिटिव में होती है, यानी एक्सपोनेंट हमारा पॉजिटिव होता है। तब इस वाले फॉर्म में हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पावर को राइट साइड शिफ्ट करनी पड़ेगी, और हमेशा जब डेसिमल शिफ्ट करते हैं तो हमेशा डेसिमल एक डिजिट के बाद हमेशा डेसिमल लगाना पड़ता है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट के बाद डेसिमल शिफ्ट करना है। तो इसको क्या लिखेंगे, 8.5 इंटू 10 की पावर राइट साइड शिफ्ट किया तो -12 निगेटिव एक्सपोनेंट के साथ लिखेंगे। -12 क्यों आया, नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि लेफ्ट साइड शिफ्ट किया डेसिमल, और 12 क्यों, क्योंकि 12 डिजिट के बाद शिफ्ट किया, इसलिए 8.5 इंटू 10 की पावर -12। ये क्या हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस वाले में देखेंगे, इसमें 9 के बाद एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। तो अब यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें अभी 12, इस वाले में हमें 12 डिजिट की बात करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 9.42 एक डिजिट के बाद डेसिमल इंटू 10 की पावर -12। -12 कैसे आया, क्योंकि 12 डिजिट के बाद हमने डेसिमल इसलिए 12, और लेफ्ट साइड शिफ्ट किया इसलिए राइट साइड शिफ्ट किया इसलिए नेगेटिव। ओके, इस चीज़ को हमेशा याद रखना, जब डेसिमल राइट साइड करते हैं तो नेगेटिव एक्सपोनेंट में लिखते हैं, और उतनी ही पावर्स होती है जितनी की डिजिट हमने डेसिमल शिफ्ट किया है, और जब लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं डेसिमल तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में इसमें देखना कि हमें 6 के बाद पॉइंट लगाने, यानी 6.02 इंटू, अब कितनी डिजिट हो गई यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डिजिट है। 15 डिजिट के बाद तो यहाँ पर 10 की पावर 15 पॉजिटिव क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से डेसिमल इधर शिफ्ट किया, किस साइड, लेफ्ट साइड, इसलिए पॉजिटिव एक्सपोनेंट। इस वाले में फिर से हमें क्या करना है, राइट साइड 8 के बाद लगाना है, 8.37 इंटू कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की पावर -9। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ से वापस से हमें लेफ्ट साइड करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट के बाद 3.186 इंटू 10 की पावर 10। कैसे लिखेंगे, 10 की पावर 10, ये सारे क्या हो गए इसके स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, अब ये कुछ स्टैंडर्ड, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए तो हमें इनको यूजुअल फॉर्म में लिखना है, मतलब जैसे इस फॉर्म में लिखना है, ये इसका नॉर्मल फॉर्म होता है तो इनको कन्वर्ट करके इसमें लिखते हैं। ठीक है, जैसे इसका उल्टा करना है। अब जैसे -6 है तो हमेशा हमें डेसिमल को वापस से 6 पॉइंट शिफ्ट कर देना है। अब ये माइनस है तो हमने जब नेगेटिव एक्सपोनेंट लगाते थे तो क्या करते थे, लेफ्ट से राइट साइड डेसिमल शिफ्ट कर देते थे। अब इसको उल्टा करना है तो वापस के डेसिमल को भी उल्टा शिफ्ट कर देना है। तो 0.6 डिजिट आने चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 3 0 2। ओके, कितनी 6 डिजिट आ गई ना, 1 2 3 4 5 6 डिजिट, 10 की पावर -6 है ना, तो 6 डिजिट आ गई, तो 0.0000302। 4.5 इंटू 10 की पावर 4 को कैसे लिखेंगे, यानी कि इस डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करना है, 4 डिजिट शिफ्ट करना है। तो 4 5 एक डिजिट तो ये हो गई, 1 2 यानी 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 45,000। 4 डिजिट शिफ्ट हो गया ना डेसिमल, देखो 1 2 3 4, 5 के पहले था यहाँ पे, तो 1 2 3 4, 4 डिजिट यहाँ पे शिफ्ट हो गया डेसिमल, इसको लिख सकते हैं 45,000।
अब ये 3 की पावर -8, तो इसको वापस से कहाँ शिफ्ट करना है, लेफ्ट की साइड, क्योंकि नेगेटिव एक्सपोनेंट है। तो 0.01234567 एंड 8 डिजिट हो गई। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, नेक्स्ट है 1.0001 इंटू 10⁹9, यानी कि डेसिमल को अब 9 डिजिट शिफ्ट करें। तो 1, अब ये 1 2 3 4, तो ये डिजिट हो गई 1 2 3 4, इसके बाद 5 6 7 8 9। इसका रिजल्ट क्या आएगा, यूजुअल नॉर्मल फॉर्म क्या आएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0। देखो अब हम देखें टोटल कितने डिजिट शिफ्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट हो गया। और 10 की पावर 9 था, 9 डिजिट हमने डेसिमल को शिफ्ट कर दिया। अब इसमें क्या करना है, 5.8 इंटू 10⁻12, इसको 12 डिजिट, इस डेसिमल को 12 डिजिट शिफ्ट करना है, यानी कि 5 8 8 एक डिजिट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 डिजिट शिफ्ट हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, 5.8 इंटू 10⁻12 को 58000000000000, 3.61492 इंटू 10⁶। यहाँ पे डेसिमल कितनी डिजिट शिफ्ट करना है, 6। ओके, तो 3, अभी पॉइंट के बाद इतनी डिजिट ऑलरेडी है, तो ये कितनी है, 1 2 3 4 5 तो ऑलरेडी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 6 है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ज़ीरो आएगा। तो डेसिमल देखो 1 2 3 4 5 6, यानी इसका आंसर क्या होगा, 3614920। क्या होगा, 3614920। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं स्टेटमेंट में, इनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब ये फर्स्ट है 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 10⁻1/1000000। इसको हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 हो जाएगी। ओके, तो इसको कैसे, ये रेसिप्रोकल फॉर्म में हम लिख सकते हैं ना, 1 इंटू 10 की पावर -6। तो ये क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, 1 इंटू 10⁻6। ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये रेसिप्रोकल कर दिया हमने, देखो ये इन्वर्स कर दिया, इन्वर्स हो गया तो हमेशा पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव थी। तो पॉजिटिव एक्स जब भी इन्वर्स करते हैं तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव में चेंज होता है और नेगेटिव वाला पॉजिटिव में। अब चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.0000, ये कुछ चार्ज दिया गया है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। अब यहाँ पे देखो डेसिमल इधर है, डेसिमल को हमें 1 डिजिट की बात करना है। तो कितनी डिजिट किस साइड शिफ्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम इसको शिफ्ट करें राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा। अब कितनी डिजिट होगा, तो हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 डिजिट शिफ्ट हो रहा। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻19। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻19। ओके, अब साइज ऑफ बैक्टीरिया इज दिस, ये साइज ऑफ बैक्टीरिया दी गई है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वापस से जो पॉइंट डेसिमल है वो हम कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, राइट साइड, यानी कि नेगेटिव एक्सपोनेंट पे आएगा। और कितने पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट शिफ्ट की है, तो क्या लिख देंगे, 5.0 इंटू 10⁻⁻7। तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 इंटू 10⁻⁻7। ओके, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इसमें देखेंगे, इसमें अभी डेसिमल हम क्या कर रहे हैं, राइट साइड शिफ्ट, और कितनी डिजिट करना है, 1 2 3 4 5 डिजिट करने हैं, यानी कि 1.275 इंटू 10⁻⁻5। ये -5 क्यों आया, क्योंकि राइट साइड हमने 5 डिजिट को डेसिमल को शिफ्ट किया है। ठीक है, अब थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर इज 0.07 mm, यानी थिकनेस है पेपर की वो 0.07 mm है। तो इसका स्टैंडर्ड, अब
यहाँ पे देखो डेसिमल कितनी डिजिट शिफ्ट करें, 2 डिजिट, तो इसको लिख सकते हैं 7.0 इंटू 10⁻²। नॉर्मली इसको क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 10⁻²। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा 7 इंटू 10⁻²। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ है इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स। ये लाइन से एक 5 बुक्स रखी गई हैं, ठीक है, जिसकी थिकनेस है 20 mm। हर बुक की थिकनेस 20 mm है। एंड 5 पेपर शीट, और यहाँ पे कुछ 5 पेपर शीट रखी गई हैं इसी के ऊपर, जिसकी थिकनेस पेपर शीट की 0.016 mm है और बुक्स की 20 mm है। व्हाट इज़ द टोटल थिकनेस, हमें टोटल निकालनी है, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले टोटल निकालने के लिए टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक किसकी इक्वल होगा, थिकनेस ऑफ 5 बुक्स प्लस 5 पेपर शीट्स, इन दोनों की थिकनेस की इक्वल ही होगा टोटल। तो 5 बुक्स की एक की अगर 20 mm है तो 5 की कितनी होगी 5 इंटू 20, प्लस एक शीट की थिकनेस 0.016 mm है तो 5 पेपर शीट्स की क्या होगी 5 इंटू 0.016 होगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5 इंटू 20 100 प्लस 5 इंटू 0.016, तो इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 16 इंटू 5 कितना होता है 80। अब यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, तो यहाँ से डेसिमल के बाद 3 डिजिट होने यानी 0.0080। डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो गई, क्योंकि यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 0.08। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 100.08। ओके, 100.08 आ जाएगा। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखें तो हम इसको डेसिमल को कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, लेफ़्ट साइड। जब लेफ़्ट साइड शिफ्ट करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव एक्सपोनेंट होता है, और कितने डिजिट कर रहे हैं 2 डिजिट कर रहे हैं, यानी कि 1.0008 इंटू 10⁻² mm। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख देंगे 1.008 इंटू 10⁻² mm। ये टोटल थिकनेस हो गई। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 10th कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय।